चौकीदारों के मुद्दे में इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चौकीदारों के लिए हमारी पूरी न्यूज टीम जो है वो लगातार संघर्ष कर रही है, हर नेता के पास जा रही है और चौकीदारों को कब तक खुशखबरी मिलकर सामने आएगी इसको लेकर बातचीत कर रही है। लेकिन आज इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर बेहद बड़ी है और बेहद अहम भी है। हमने आपको बताया था कि चौकीदार जो है वो लखिंदर पासवान से मुलाकात किए, उसी के 2 दिनों बाद जो है चौकीदार समाज का खुद चिराग पासवान के पार्टी के और बिहार सरकार के 2 मंत्रियों से बैठक हो जाती है। लेकिन अब एक बार फिर से लखिंदर पासवान का एक्शन दिखा है और लखिंदर पासवान ने बड़ा ऐलान किया है, हमें बड़ी जानकारी दी है। तो इसी जानकारी पर और इस मुद्दे पर एक बार फिर से हम पूरी जानकारी अपने चौकीदार भाइयों को देंगे। तो सीधा हम अपने सहयोगी साहिल जी से जुड़ते हैं। साहिल जी, चौकीदार का मुद्दा, इस मुद्दे को लेकर कई सवाल हमेशा से उठते हैं कि हम चौकीदार का खबर हमेशा क्यों चला रहे हैं। लेकिन जो ये सवाल पूछते हैं उन्हें ये नहीं पता कि चौकीदार एक मुद्दा नहीं है, चौकीदार एक संघर्ष है। चौकीदार एक वो प्रथा है, जब देश आजाद नहीं हुआ था उस वक्त की वो एक कहानी है, जहां पर चौकीदार हुआ करते थे। चौकीदारी लगातार चलती आ रही है, उसी समय से राजा महाराजा थे वो ये प्रथा बनाए और आज तक पासवान समाज हो या तमाम जो जाति के लोग हैं इस वक्त वो इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इस प्रथा को आखिरकार नीतीश कुमार क्यों बंद किए थे, इसके पीछे की वजह क्या रही थी? विकास जी, आपने जब बात किया कि नीतीश कुमार इस प्रथा को बंद किए, देखिए सबसे पहले चौकीदारी को अगर किसी ने बंद किया था तो वो लालू जी थे। लालू जी ने चौकीदारी को बंद किया और चौकीदार की जब नियुक्ति होती थी तो पासवान समाज के साथ साथ पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को सबसे अधिक महत्ता मिलती थी। इन सब ने मिलकर के लालू जी का विरोध किया और विरोध करने के बाद ऐसा विरोध किया और जंगल राज का प्रभाव ऐसा दिखा कि लगभग 2 दशक हो चुका है और अब तक राजद की सरकार लौट करके नहीं आई है, वापस नहीं आई है और अभी 5 साल और भी राजद की सरकार लौट करके वापस बिल्कुल नहीं आएगी। अब देखिए बात ऐसा है कि नीतीश कुमार ने जब उनकी सरकार बनी थी, उनको समर्थन मिला था, तो नीतीश कुमार ने चौकीदारों की चौकीदारी को शुरू कर दिया था, नियुक्तियां आनी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर बाद में जाकर के नीतीश कुमार को भी मजबूरी में बंद करना पड़ा क्योंकि हाई कोर्ट ने इस बात को सैंक्शन लगा दिया, कहा कि इस प्रकार से नियुक्तियां नहीं हो सकती है। उसके बाद ये लोग मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चलता रहा, वो भी खत्म हो गया, कहा कि नहीं। यानी कि कोर्ट ने इन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा, एक तरह से आप समझ लीजिए। यानी कि कोर्ट का अगर माना जाए, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय, उन लोगों का सम्मान करना चाहिए हमें, उनका ऑर्डर्स का, उन्होंने इनको कहीं का नहीं छोड़ा, एक तरह समझ लीजिए आप। अब इनका पूरी तरीके से जो आसरा और भरोसा था वो थी गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट कुछ करेगी और गवर्नमेंट से लोग लगातार जो है अध्यादेश पास कराने की मांग करने लगे। लेकिन विकास जी, अध्यादेश पास कराना फिर उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन साहिल जी, एक सवाल उठ रहा है, एक बार वैकेंसी हो चुकी है जिसमें राजपूत समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों, इन्होंने भी अपनी भागीदारी दी, लेकिन जो चौकीदारों का काम है वो नहीं कर पाए। कई इस्तीफा जो है राजपूत समाज के लोगों ने दिया था, नौकरी छोड़ा था। कई ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये काम बहुत मेहनत वाला है। उसके बाद जब सरकार के पास कोई चारा नहीं है, आप एक वैकेंसी रोक कर रखे हुए हो, कब से रोके हुए हो, तो आप पुराने प्रथा के तहत क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? सबसे पहले जब गवर्नमेंट ने कहा कि हम नियमावली बना करके आपकी शुरुआत कर देते हैं, लेकिन फिर इन लोगों ने कहा है कि नहीं, नियमावली बना के करिएगा तो फिर नियमावली को कोई भी कोर्ट तोड़ देगा, कोई भी व्यक्ति तोड़ देगा नियमावली को आकर के, आप अध्यादेश पास कराइए। लेकिन जब वहां भी चारा नहीं चला तब इन लोगों ने क्या किया कि कहा कि ठीक है, अध्यादेश नहीं पास करा सकते तो नियमावली बना करके भी कीजिए। फिर सरकारीकरण का भी खात्मा नीतीश कुमार ने कर दिया था। तब इन लोगों ने कॉपरेट किया कि संविदा पर ही सही, लेकिन हम लोगों को कम से कम कर दीजिए। अब जब आपने बात किया कि बहुत लोग इस चीज को करना नहीं चाहते विकास जी, उसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो काम है ना, ये काम काफी रिस्क वाला है। बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन कभी भी जाती है तो वो स्थानीय चौकीदार को खोजती है कि फलाने व्यक्ति का इस मामले में नाम आया है तो तुम हमको उसके घर ले चलो। अब विकास जी, आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति दोषी है, कोई व्यक्ति अपराधी है, आप उसके अपराध कांड को उजागर कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं, तो खतरा तो आपको भी है, रिस्क तो आपको भी है। लेकिन फिर कई चौकीदार इसके बलि चढ़े हैं
जी बिल्कुल भी इसके बलि चढ़े हैं। और देखिए, क्योंकि देखिए जब प्रशासन आती है तो प्रशासन के कई लोग होते हैं जो बार बार ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में बात आते हैं, तो उनको एरिया का नॉलेज नहीं होता है। कौन व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराधी है, बड़ा अपराधी है, और चौकीदार की सही जानकारी के कारण वो पकड़ा जाता है, तो ये अमूमन देखा गया है कि फिर वो अपराधी जो है उनको उनके परिवार वाले लोगों को परेशान करते हैं। साहिल जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। लगातार बैठक हो रही है, जब से नई सरकार की गठन हुई है। लखिंदर पासवान बैठक कर रहे हैं, संजय पासवान बैठक कर रहे हैं, संजय सिंह बैठक कर रहे हैं, और ये तमाम बैठक जो हो रही है बिहार सरकार के 3 बड़े मंत्री जो कर रहे हैं इस वक्त, वो चौकीदार के मुद्दे पर कर रहे हैं। देखिए लखिंदर पासवान से क्या कुछ अपडेट निकला है? देखिए लखिंदर पासवान जी, हमने पहले भी इस बात को कहा है और अभी भी लखिंदर पासवान इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि देखिए भाजपा बिल्कुल इस बार चाहती है कि चौकीदारों का काम हो जाए और ये काम का श्रेय लखिंदर पासवान को मिले, ताकि उनके पास पासवान के एक बड़े नेता का चेहरा हो। क्योंकि आप अगर भाजपा पार्टी को देखेंगे तो उनके पास पासवान के लिए बड़ा बड़ा नेता का चेहरा नहीं है। बिल्कुल। और लखिंदर पासवान को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं आगे की ओर। अब देखिए, अब लगातार बैठक हुई, संजय पासवान के साथ बैठक हुई, संजय सिंह के साथ बैठक हुई। इन लोगों ने पूरा जो है रोड मैप तैयार कर लिया कि कैसे जो है इन लोगों की चीजों को पूरा किया जाएगा। अब रोड मैप जो है वो तैयार हो चुका है, लेकिन बात है कि अंतिम ठप्पा लगना बाकी है। अब चिराग पासवान तो समर्थन में है, और चिराग पासवान लगातार दिल्ली से बिहार में कांटेक्ट में रहते हैं, लगातार दिल्ली से बिहार में कांटेक्ट में, बिहार के चीजों पर उनकी नजर रहती है, उनकी गतिविधि पर नजर रहती है। और स्पष्ट आप इस बात को समझ लीजिए विकास जी कि जो संजय पासवान हैं उन्होंने बात करके प्रतिनिधि मंडल बनाने की घोषणा कर दी है। और जैसे ही शपथ ग्रहण, सभी विधायक शपथ लेते हैं और उसके बाद फिर से जो है एक बैठक होगी और उस बैठक में उस रोड मैप को सम्राट चौधरी के सामने रखा जाएगा। खबरें निकलकर सामने आ रही है साहिल जी कि लखिंदर पासवान जो है इस मुद्दे को लेकर खुद सम्राट चौधरी से फोन पर बातचीत की है। बिल्कुल, देखिए लखिंदर पासवान बिल्कुल लगे हुए हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पहली बार चौकीदारों का अनशन टूटा और कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार वो लोग अनशन पे बैठे तो भाजपा के इकलौते विधायक थे लखिंदर पासवान, जो कि जूस लेकर के गर्दनीबाग पहुंचे थे और जाकर के उनके अनशन को तुड़वाया था। और लखिंदर पासवान ने जिम्मेवारी ली थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है पूरा करेंगे। और अब लखिंदर पासवान विधायक हैं, वर्तमान सरकार में मंत्री भी है और पासवान समाज से आते हैं, उन्हीं के समाज का मुद्दा भी है। और बड़ी बात है कि यदि वो चौकीदारों का काम कर देते हैं तो बहुत बड़ा नाम उनका पासवान समाज में हो जाएगा। और आप समझ लीजिए कि लखिंदर पासवान 1% मौका भी नहीं छोड़ना चाहते हैं कि चौकीदारों का काम में कहीं चूक हो जाए। और यदि आप बात करते हैं तो लखिंदर पासवान और सम्राट चौधरी दोनों भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं। और सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है और इसी विभाग का यह मामला दफेदार चौकीदार का है, और इनके पास अनुसूचित जाति जनजाति का विभाग है, और दोनों मंत्री हैं, दोनों भाजपा के मंत्री और एक ही कैबिनेट के दोनों मंत्री हैं। तो अमूमन बात है कि उनकी आपस में वार्तालाप चल रही है। ये खबरें निकल करके आई है कि वार्तालाप जो है चल रही है, और जल्द ही लखिंदर पासवान चाहेंगे कि जिस प्रकार से चिराग जी जो है, जैसे उनको गन्ना उद्योग मिला, वो प्रधानमंत्री के सपना को पूरा कर दिए, जो वादा करके गए थे कि चीनी मिल खुलवाएंगे उसको कर दिए। उसी प्रकार से ये चौकीदारों की चौकीदारी जो है वापस करने का पूरा मन बन चुका है, पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। अब ठप्पा बस जो है लगना बाकी रह गया है। चलिए, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि चौकीदार के मुद्दे में लखिंदर पासवान आगे बढ़ चुके हैं। लखिंदर पासवान सम्राट चौधरी से फोन पर बातचीत किए हैं, पूरा मामले की जानकारी दिए हैं, और अब तारीखों का ऐलान बाकी है कि सम्राट चौधरी से चौकीदारों की बैठक कब होगी। जैसे ही तारीख सामने आते हैं हम आपको पल पल की अपडेट इस मुद्दे से जुड़ी हुई देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो चैनल को फॉलो भी जरूर कीजिएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।